प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने आपका जो टॉपिक कराया था, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कराया था, लास्ट टॉपिक। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, यानी जो हमारा विद्युत विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा विद्युत विभवांतर मापता है किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में, तो वो क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। यानी कि विभवांतर को आपको लिख देता हूं मैं इसमें, ठीक है, टाइम बचाते हुए। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है, मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया, मापा जाता है। और जो हमारा भी ये होता है वोल्ट मीटर, सबसे पहले हम इसको कैसे बनाते हैं ये बताते हैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको याद दिला दे कि मैंने जो एमीटर बताया था आपको, वो क्या बताया था कि जो धारामापी होता है, यानी जो धारामापी होता है हमारा, जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। यानी कि जो धारामापी होता है, यदि हम उसके समांतर क्रम में एक क्या है शंट लगा दे, कम प्रतिरोध का मान, तो हमारा क्या बन जाता है? एमीटर। और उसका जो प्रयोग किया जाता है श्रेणी क्रम में। लेकिन जो हमारा एमीटर है, ये एमीटर का प्रयोग हम समांतर क्रम में करते हैं। लेकिन जो इसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे उच्च प्रतिरोध का मान, ठीक है, यानी जो हमारा उच्च प्रतिरोध का मान होता है, उसे परिपथ में धारामापी के साथ लगाकर बनाया जाता है मीटर को, वोल्ट मीटर को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ गए सभी? तो देखो हम क्या लिखेंगे इसे, ठीक है, बनाने के लिए क्या किया जाता है? धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाकर बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए। और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? परिपथ में। ठीक है, यानी जब भी हमें वोल्ट मीटर को यानी वोल्ट विभवांतर को मापना होता है, तो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है हम समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम में करते हैं। आपको श्रेणी और समांतर क्रम भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में, हमारे ये आने वाले हैं टॉपिक। ठीक है। और सबसे पहली बात कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, अनंत होता है। जैसे कि हमारा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। उसी प्रकार आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। प्यारे बच्चों, आपको विचलन नहीं करना अपने माइंड में, क्योंकि जिसमें ज्यादा अक्षर है तो उसका मतलब है उसका मान भी ज्यादा होगा। वोल्ट मीटर में ज्यादा अक्षर है, इसका मतलब उसका आदर्श वोल्ट मीटर में क्या होगा? प्रतिरोध का मान अनंत। और आदर्श एमीटर एमीटर में कम है, तो इसके लिए उसके प्रतिरोध का मान होगा 0। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलते हम अपने, सबसे पहले चलो आपको बता देते हैं कि जो वोल्ट मीटर बनाया जाता है, वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है, उसका जो चिन्ह होता है परिपथ में, ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसे बनाने के लिए जो हमारा एक धारामापी होता है, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, पता लग गया प्यारे बच्चों? बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और इसका जो प्रयोग है परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, होगा हमारा चालक। ठीक है, क्या होगा? चालक। तो प्यारे बच्चों,
आपको बता दें कि चालक क्या होते हैं। सिंपल सी बात है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं, ये भी क्या है, एक चालक है। और जो हमारी बॉडी है यानी कि ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या है, एक बिजली का सबसे अच्छा चालक है। क्योंकि पता है सभी को करंट लगता है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक चालक है। तो यानी जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो की जा सके, या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं वे? चालक कहलाते हैं। ठीक है, पता लग गया क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं लोहा, ठीक है, चांदी, और क्या है, यानी कि और कुछ धातुएं, यानी ये लिख दो धातु, ठीक है, आदि। ये हो गई। अब जल भी क्या है, एक चालक है। क्योंकि जल में क्या है, जैसे कि हम करंट छोड़ते हैं तो जल में भी क्या करंट छोड़ने लगता है। लेकिन हम एक नोट लिखते हैं कि ये आता है क्वेश्चन नोट में क्या, कि इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सभी को। अभी इसके बाद में आते हैं हमारे कुचालक। क्या आते हैं? कुचालक। देखो प्यारे बच्चों, कुचालक क्या होते हैं, ठीक है, आपको बता दे कि जो कुचालक क्या होते हैं। देखो, कुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। सिंपल सी बात, इसका अपोजिट है। क्या लिख देंगे हम? कि वे पदार्थ जिनमें, आपको साथ साथ याद भी करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं हमारे? चालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनको हम अचालक भी बोल देते हैं, कुचालक को। ठीक है, तुम यहाँ पे अचालक के स्थान पर कुचालक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा क्या है, लकड़ी हुआ, क्या है, और मोम, मोम में मोम भी तो है ये, ठीक है, आदि। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारे अर्धचालक। अर्धचालक, देखो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे होते हैं प्यारे बच्चों जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं हम? कि वे पदार्थ जिनमें चालक व अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे? अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एक होता है सिलिकॉन, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, ठीक है। एक होता है जर्मेनियम, जब आवर्तान नहीं आएगा उसमें आएगा नाम, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। बस आपको यही लिखना है। तो चालक अर्धचालक आपके समझ में आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद कर देनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो प्यारे बच्चों, इससे बाद में आता है हमारा, देखो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ओम का नियम। ठीक है, क्या है? ओम का नियम। यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम लिखिए और इसे सत्यापित कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो ओम का नियम क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था कि ओम का नियम क्या होता है, कि पहले शायद आपकी क्लास में नहीं है, 12th में बताया था। देखो ओम का नियम जो होता है क्या होता है, कि कोई चालक है हमारे पास और उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि न बदले। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि हम लिख दे भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आकार आदि, ठीक है, न बदले तो क्या होता है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हमने मान लिया कि माना चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, v है, तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, तब इस नियम अनुसार मैंने क्या बताया कि जो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, I के। अब ये बताओ, जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और ये कांस्टेंट क्या है, हमारा वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गया। देखो क्या है ओम का नियम, कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात बता दे, वैसे ही ये लिखनी तो है नहीं, कि जो ओम का नियम है, ओम के नियम, ठीक है, इस मतलब ये किसने दिया था हमें, एक वैज्ञानिक था जर्मनी का, ठीक है, यानी कि वो उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या था उसका नाम, जॉर्ज साइमन ओम, और सन 1828 में उसने यह नियम हमें दिया, ठीक है। तो इस नियम, जो इसने नियम दिया, उसी नियम को ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम का जो वैज्ञानिक का फुल नेम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, और कौन सी सन में दिया था ये, सन 1828 में, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसे ही हम क्या है, ओम का नियम कहते हैं। यानी कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो ये आपको आगे लिखना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि जहाँ क्या है, R एक नियतांक है, ये क्या लिखना है, नियतांक है, ठीक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी इस वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हम अलग ही टॉपिक बनाएंगे और अलग ही बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वो ओम का नियम ही है, यानी ये लॉन्ग में 7 नंबर में आता है प्यारे बच्चों, कि ओम का नियम को सत्यापित कीजिए और इसकी परिभाषा वगैरह जो पूछता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे आगे के पार्ट पर, ओम के नियम का ही। तो प्यारे बच्चों टॉपिक क्या हमारा, ओम के नियम का सत्यापन। देखो ये दोनों कंबाइन ही आते हैं, तो मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से ही। अब ये देखो, सबसे पहले ओम के नियम के सत्यापन में आपको क्या लिखना है, देखो इसमें क्या लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, क्या करते हैं, बैटरी, एमीटर, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा वोल्टमीटर के साथ एक वैद्युत प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, क्या लिखते हैं कि देखो किसी, सबसे पहले देखो किसी विद्युत परिपथ में एक बैटरी को, ठीक है, एमीटर, इसके बाद में क्या है, एमीटर तथा वोल्टमीटर के साथ एक प्रतिरोध को
कौन से क्रम में जोड़कर? समांतर क्रम में जोड़कर। देखो, जो वोल्टमीटर होता है, यदि हम इन्हें ऐसे जोड़ते हैं, एक कट इधर और एक कट इधर, तो ये हमारा समांतर क्रम कहलाता है। देखो, समांतर क्रम में जोड़ दिया एमीटर वोल्टमीटर के साथ एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर, ठीक है, तथा धारा नियंत्रक को कुंजी के साथ कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ में लगा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। अब देखो, ये बताओ कि जो बैटरी का धनात्मक सिरा है, धनात्मक सिरे से क्या जुड़े हैं? एमीटर। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम कि बैटरी के धनात्मक सिरे से क्या जुड़ा होता है? एमीटर, तथा ऋणात्मक सिरे से धारा नियंत्रक, ठीक है, कुंजी की सहायता से, कुंजी की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जब कुंजी को, जब कुंजी, कुंजी यानी होती है खटका, यानी जब कुंजी को दबाया जाता है, क्योंकि कुंजी को दबाया जाएगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी, दबाया जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसके बाद होने लगती है, तब क्या होता है? परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, ये बात लिख दी। अब हमें पता है कि जो इसमें एमीटर भी लगे हुए हैं और इसमें वोल्ट मीटर भी लगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं हम कि धारा को एमीटर द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा माप लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, जो धारा नियंत्रक है, मैंने बता दिया कि इससे क्या होती है, धारा नियंत्रण में आती है कि ज्यादा ना प्रवाहित हो, ये ना हो। ठीक है, माप लेते हैं। फिर इसके बाद में जब जब क्या करते हैं हम, धारा तथा विभवांतर के मापे गए मान से ग्राफ बनाते हैं, तो वी आई का मतलब है विभवांतर और धारा, वी आई के बीच बने ग्राफ की ढाल एक क्या होती है, हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, ओम के नियम के सत्यापन में सिर्फ आपको यही करना है। सरल रेखा का मतलब होता है कि वहां पे क्या होगा कि जो हमारा मान है वी अपॉन आई का, वो एक नियतांक होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये ऐसे मिलेगी हमें, ये वी होगा हमारा इस साइड में और आई होगा इस साइड में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, ये सरल रेखा प्राप्त मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, समझ गए
क्योंकि जो ये ग्राफ की ढाल है इसमें किसे प्रदर्शित करेगी, वैद्युत प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। सिर्फ आपको ये करना है, क्योंकि यदि हम यहाँ से मान नापे, यहाँ से नापे या यहाँ से नापे तो सभी कंडीशन में हमें क्या है, एक ही मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो अब देखो, आपको जो ओम के नियम का सत्यापन की कराया गया है, पहले डायग्राम करें और देखो सबसे पहले डायग्राम को नोट करना है और डायग्राम को ही याद करना है, क्योंकि जितनी जो थ्योरी है मैंने सारी डायग्राम में देखकर ही लिखी है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी। ठीक है, अब देखो इसका कहना एक और मेथड है करने का, या तुम्हें ये अच्छा लगे ये कर लेना। ठीक है, उसमें क्या है, लैंग्वेज थोड़ी और चेंज आ जाती है, बस रहता है यही, डायग्राम भी शायद थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो आपका वो भी कराएंगे, आपको वो अच्छा लगे वो कर लेना, ये अच्छा लगे ये कर लेना, या मेरे हिसाब से यही ठीक है। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।